ये संत आसाराम जी बापू आश्रम सूरत के संचालक रूपा भाई के बड़े भाई है, तो उनसे बात करेंगे। दादा 1987 में हमने सुना कि रूपा भाई संत आसाराम जी बापू आश्रम में आए थे। हाँ, उनको क्या एक बात की लगन लगी कि मैं आसाराम जी बापू के वहाँ जाऊँ, तो बोले मैं शिविर में होके आता हूँ सूरत। दो दोस्त आपस में गए, सूरत की शिविर थी, वो समाप्त हो गई, तो दूसरा उसका साथी था जो वो चला आया, तो ये रूपा जो वहाँ रुक गया। बोले हमने पूछा क्यों भाई आया क्यों नहीं है, दोस्त को लेके गया साथ में। बोले पता नहीं, उसने ऐसा बोला मेरे को अंदर से कुछ हो रहा है, मैं नहीं आऊँगा। तो ऐसे शिविर पे शिविर लगती गई और वो शिविर अटेंड करते गए। फिर उनको ऐसा रस लग गया शिविर में और आश्रम में, सत्संग में, ध्यान में, कि उन्होंने घर पे आने की मना कर दी। उसके बावजूद क्या हमारी मम्मी भी साईं जी के पास गई, हाथ जोड़ा, बोले हमारे बेटे को वापस कर दो। साईं जी ने बोला ये बेटा अभी हमारा हो गया, आपने बेटा जो दिया है ना संत को दिया है, कोई जुगारी की अड्डे पे नहीं गया है, शराब के अड्डे पे नहीं गया है। हमारे से मिलना ही छोड़ दिया। 3-4 साल तो हमने उसकी शक्ल तक नहीं देखी। घर में कितने भी प्रोग्राम बने छोटे बड़े, उसको फ़ोन किया, बोले नहीं मैं नहीं आऊँगा, मैं आश्रम में ही रहूँगा। क्यों, मैं अगर उधर आया तो मेरा मन उधर लग जाएगा ना, तो फिर मैं आश्रम में नहीं आ पाऊँगा। इसलिए मुझे आप बोलो ही मत वहाँ आने के लिए। दादा क्या कॉलेज करते थे क्या? कॉलेज किया हुआ था। अच्छा, किया हुआ। हाँ, कॉलेज किया हुआ था, 3 कॉलेज भी किए थे, बैंक से इंटरव्यू भी आया था। अच्छा। तो बोले बैंक में आपको नौकरी लगी, आप आ जाओ। और उसी दौरान ये आश्रम में आ गए, तो उनको ऐसा रस लग गया नाम में, सेवा में, बापू जी के ध्यान भजन में, तो बस उसमें खो गए। फिर हमको जवाब दे दिया, बोले अभी मैं नहीं आऊँगा। दादा हमने देखा कि रूपा भाई में एक सेवा भाव का बहुत सद्गुण था, मतलब कि कोई भी गरीब आदमी आता था। अभी बीच में लॉकडाउन रहा है यहाँ, तो गरीब लोग को देने भी जाते थे, गरीब बस्तियों में जाते थे, गांव-गांव जाते थे, और आश्रम में भी काफ़ी भीड़ लगती थी, तो लोगों को देते थे। फिर समय पूरा हो जाता था, शाम को भी ये देखते थे कोई लोग आ गए तो किसी को खाली हाथ नहीं जाने देते थे। आदिवासी विस्तार में जाते थे तो भी कोई गरीब मतलब सामान पूरा हो जाता था तो कोई लोग बचते थे, तो उनको कुछ ना कुछ मतलब दक्षिणा के रूप में किसी को खाली नहीं जाने देते। तो ये सद्गुण मतलब पहले से थे कि अभी से? मतलब सद्गुण क्या, उसका स्वभाव पहले से एकदम नॉर्मल ही था। पहले से ही नॉर्मल था, लेकिन आश्रम में आने के बाद उसके चेहरे पे खुशी थी एक। हम कभी भी उससे मिलते थे ना, तो कैसा है रूपा, मज़े में? बोलो बहुत मज़े में, आनंद में हूँ। मतलब बहुत हंसी मजाक करके बात करते रहे, कभी मुंह पे उसके दुख देखा ही नहीं था कभी हमने, और हमेशा सराहना करते थे। बोलो मेरे को बहुत मज़ा आता है आश्रम में। अच्छा हुआ मैं आश्रम में गया, संसार से मेरा जान छूट गई मेरी। शादी करता, बच्चे संभालता, बहुत तकलीफ होती है। बोले मैं अच्छा हुआ चला गया। क्योंकि हमने देखा यहाँ महंत की पदवी थी, मतलब हाँ। हम भी महाराज बोलते थे उनको। हाँ। लेकिन हमने देखा छोटे से छोटे आदमी के साथ भी एकदम प्रेमाल से व्यवहार करते थे ऐसा। हमको इस बात का दुख है कि वो कुछ भी उनको तकलीफ़ थी ना, तो हमको बताते नहीं थे कि मेरे बॉडी में ये तकलीफ़ है, मैं कैसे आऊँ नहीं आऊँ। लेकिन उनको वो बहुत तकलीफ थी। अभी हमको दुख इस बात का हुआ कि हमको उसने बताया नहीं। 2 दिन में खेल समाप्त हो गया पूरा, और हम चाहते थे कि हम उसको अहमदाबाद ले जाएं, क्योंकि जितने भी रिलेटिव थे वो इधर लेके आओ, उनको हमने बहुत टाइम से देखा भी नहीं है। तो एंड में तो उसको दिखाओ। लेकिन आज आपने भी देखा होगा कितने चाहने वाले, आश्रम मतलब से मेरे को फ़ोन आ रहे थे, मैं ट्रेन में था, आश्रम से फ़ोन आ रहे थे कि प्लीज़ आप मेहरबानी करके उनको यहाँ से मत लेके जाओ, उनका क्रियाक्रम है यहाँ सूरत में रखो, बहुत अच्छा रहेगा, एक विनती है हमारी। क्योंकि यहाँ लोग बहुत मानते थे हाँ, रूपा बहुत भाई को, मानते बहुत हैं। मतलब हाँ, और आज भी आपने देखा काफ़ी लोग आए थे, मतलब हाँ, और रात को जब हम हॉस्पिटल में पहुँचे तो लोगों का प्रेम भाव देखा, तो हमारा भी विचार ऐसा हुआ कि चलो यहाँ ही क्रियाक्रम करते हैं। और जो हमने आज देखा बहुत प्रशंसनीय है भाई, बहुत अच्छा, बहुत मतलब आनंद हुआ हमको। तो ये रूपा भाई के भाई थे, उन्होंने पुरानी यादें बताई। मतलब रूपा भाई कॉलेज की पढ़ाई की हुई और उनको बैंक में नौकरी भी मिल गई थी बोले, लेकिन संत आसाराम जी बापू आश्रम में मतलब दोस्त के साथ वो शिविर भरने आए, तो उनको रंग लग गया और वो यहीं रह गए। और 1987 से मतलब संत आसाराम जी बापू आश्रम में वो रह रहे और आज परमात्मा में वो लीन हो गए।